हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। कल जो हम एनालिसिस की थे उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमने बोला था कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा यहाँ कहीं, ठीक है। तो हम एक ट्रेड छोटा सा प्लान करेंगे, छोटा सा एसएल देके 30-35 पॉइंट का एसएल था कि वो टारगेट फिर ऊपर रैली वाले बड़े थे, पर मार्केट ने कहीं ना कहीं एसएल खाया। तो ये एक दिन का जो एसएल गया वो गया। और दूसरा हमने ट्रेड प्लान क्या किया था कि यहाँ पर एक हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न या बेरिश और सॉरी बुलिश पैटर्न यहाँ पर हमें इस ट्रेंड लाइन पर 53,965 पर दिखाई दे, तब मैं एक कॉल साइड जा सकता हूँ, ठीक है। तो बॉटम से कॉल पकड़ने की कोशिश करी थी कि ऊपर तक का टारगेट हमें मिलेगा, पर ऐसा अब पैटर्न देखें तो पैटर्न क्या है। पैटर्न देखो, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पर का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम ट्रिपल बॉटम भी बोल लो आप, या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट ठीक है, एक यहाँ पे पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कॉल पकड़ी, ठीक है, रिटेस्ट करने भी आया, ओके नो प्रॉब्लम, वापस इस तरीके से ऊपर जा रहा था मार्केट पूरा, मतलब कि इतना भयंकर वाला डरा डरा के जा रहा था, प्रीमियम की बात लग रही। पर ठीक है, 200-300 पॉइंट के लिए रखा था, पर वो भी कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल भी नहीं मिले, ठीक है। शायद अगर यहाँ तक आता तो हमें मिल जाते। तो कुल मिला के कल का दिन तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल अच्छा रहा। एक एसएल यहाँ कटा और यहाँ तो खैर कोस्ट टू कोस्ट में एग्जिट करने में भलाई थी, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस तरीके से अगर हमने ट्रेड प्लान किया और इतने पॉइंट में निकल गए, 200 पॉइंट हमें नहीं मिले अपसाइड मोमेंटम में, तो कल का दिन अच्छा नहीं रहा बैंक निफ्टी में। कुल मिला के ये रिजल्ट है, क्योंकि मार्केट भी कुछ ठीक से चली नहीं है। मार्केट ने क्या किया सारे दिन, देखो यहाँ ओपन हुआ, ये इसका था ओपन प्राइस और ये था इसका क्लोजिंग प्राइस, पहले 5 मिनट की कैंडल, और मार्केट इसी के अंदर ही रेंज बाउंड होती रही जब तक कि पकड़ पाते मोमेंटम। ये तो ये समझना चार्ट बनने के बाद ही आती है कि भाई यहाँ से बाइंग कर लेते या यहाँ से सेल कर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वीडियो शुरू होने मार्केट शुरू होने से पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ज़रूर प्लान करेंगे। किया भी, पर ठीक है, 200 पॉइंट नहीं मिले, जो यहाँ निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तब भी ठीक है, एसएल दे दिया होगा जब भी ठीक है। तो ये सब चीज़ तो मार्केट में चलती रहती है, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आज मार्केट में क्या हो सकता है, तो गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी कर रहा है 58 पॉइंट माइनस में, यानी कि मार्केट 90 से 100 पॉइंट हमें गैप डाउन खोल के दे सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो चलिए, इस उम्मीद के सारे कम और अपने जो प्राइस एक्शन है उसके सारे ज़्यादा रहते हैं। और गिफ्ट निफ्टी अभी देखो सपोर्ट पे है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर निफ्टी जो है 26,000 के लेवल के पास में है, ठीक है। निफ्टी अगर 26,000 का लेवल क्रॉस करता है और दोनों साथ में इधर ऊपर की साइड जाते हैं, तब तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्लान बना रहे हैं। तो चलते हैं निफ्टी की तरफ, सॉरी बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो क्या मिलता है हमें। दो बड़ी अच्छी खासी कैंडलें मिलती हैं, पर किसी ने भी लो को ब्रेक नहीं किया है, और नेगेटिव कैंडल है पूरी रेड पर। ये टॉप पर नहीं है, ये इसके अंदर ही कैंडल बनी है। अगर ये कहीं टॉप पर इस तरीके से अगर बनी होती तो फिर तो भैया मार्केट 2-4 दिन के लिए नीचे ही जाता। तो ये सब पॉइंट जो होते हैं अपने दिमाग में हमें बिठा के ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो इसलिए इसका मैं डिस्कशन करता हूँ। और इस तरीके से डिस्कशन शायद बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा आपको चैनलों पे। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चैनल की रेंज में, हमने ये जो चैनल ड्रॉ किया हुआ है इसकी रेंज में ही है, ठीक है। अब ये होगा इसका मिडल पॉइंट, आई थिंक सो दैट। चलो मिडल पॉइंट भी इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल मिड पॉइंट पर है मार्केट, ठीक है। इसको ब्रेक करते ही डेफिनेटली यहाँ तक आएगा 53,650 तक, ठीक है। यही वाला पॉइंट है, सेम टू सेम जो कल ड्रॉ करके दिया था कि भाई यहाँ से मार्केट एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसको अब ब्रेक करेगा मार्केट, और कहीं ना कहीं देखो एक पैटर्न मुझे और दिख रहा है इस चार्ट के ऊपर। ये सब देखो तुरंत हमें देखने होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगा दूँ
तो नहीं, पैटर्न नहीं, वो वाला पैटर्न नहीं जो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखा, मुझे लगा कि शायद बना होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कहीं एक ये हेड एंड शोल्डर रिवर्स पैटर्न इस तरीके से ना बना हो। और ये एक अपवाद है, विग है, हाँ हो सकता है। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ ही कर लेता हूँ एक बार ना, कंफर्मेशन हमारी बढ़ जाएंगी। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फ्लैग पैटर्न का रोल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ एक टूल होता है ट्रेडिंग में, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। कहाँ गया? देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। देखो उसने तो बना दिया, इसने तो बना दिया। ठीक है, कंफर्मेशन दो दो हो गई हमारे पास। एक तो हमारा मिडल एंड चैनल की, दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और तीसरा क्या है, तीसरा जो हमने प्राइस एक्शन क्लब किया हुआ है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मार्केट यहाँ से एक, अगर हम इस तरीके से देखें तो 1 2 3, यानी कि मार्केट आज जाएगा नीचे ही, फिर इसका मतलब ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एम पैटर्न के पास खड़े हुए हम, ठीक है। अब बैक टू बैक देखो क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, बैक टू बैक 6 कैंडलें 15 मिनट बनी। हो सकता है कि एक कैंडल बड़ी सी आ जाए, ठीक है, रेड कैंडल, और उसके बाद फिर एक वापस से रिटेस्टिंग हो जाए उतनी बड़ी कैंडल के साथ। ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, ये चीज़ होने के चांसेस हैं। और अगेन फिर नीचे की तरफ मार्केट गिरे। तो चलिए इसको ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान करते हैं, और इन सब चीज़ों को यहाँ पे करते हैं डिलीट। विथ लॉजिक ट्रेड प्लान हो रहा है, कोई ऐसे ही नहीं है, और सारा लॉजिक आपकी नज़रों के सामने ही है। कुछ भी ऐसा छुपा छुपा नहीं है कि नहीं जी लाइन लगा दी, ये कर दिया और वो कर दिया। सीखो खुद से, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट बहुत होते हैं, और जो लालच करेगा वही मरता है मार्केट के अंदर। इसमें लालच बिल्कुल नहीं करना होता है, कम मिले ज़्यादा मिले, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इस लेवल को हमारी होगी टेस्टिंग, 1 2 3। अगर मार्केट फ्लैट होके ओपन होके, अगर जैसे मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ या यहाँ ऊपर ओपन हो गया और इस लेवल को ब्रेक करता है 53,965 को, तो जो कैंडल से ब्रेक होगा उसका हाई लगा के हम यहाँ पे अपना हाई लगा के ट्रेड प्लान करेंगे। हाई का ऐसे लगा के ट्रेड प्लान करेंगे, और नीचे की तरफ टारगेट 53,765 तक के हम टारगेट ले सकते हैं, यानी कि 1957 200 पॉइंट तो सीधा सीधा सेफ साइड मिलेंगे हमें। 200 भी चलो मान लो एंट्री करते करते टाइम लग गया, तो 150 पॉइंट ये तो फिक्स है कि ये तो लेने ही लेने हैं हर हाल में, ठीक है, अगर ये पॉइंट हमें मिलते हैं तो। और उसके बाद भी मार्केट यहाँ नीचे तक जा सकता है 650 तक, क्योंकि ये एक मेजर हमारा जो, अगर इस चैनल को हम जो चैनल बनाया हुआ है इसको अंदर की तरफ लेंगे तो 650, हाँ 650 ही रखेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। 650 इज़ इनफ, और थोड़ा सा पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो उस टाइम प्राइजेशन बन होगा उस हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कॉल कहाँ पर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम कॉल की पोजीशन को छोड़ देंगे। तो देखो मेरी समझ से तो मुझे लगता है कि कॉल की पोजीशन 54,250 के बाद ही बनेगी, और 250 के बाद भी क्या बनेगी, एक रेजिस्टेंस है। देखो हो सकता है कि मार्केट आज पूरा फिर से नाटक करे, 2 दिन नाटक करते हुए हो गए हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट रखना, तो एक दिन का नाटक ये हो गया, और दूसरे दिन का नाटक आज इस तरीके से हो सकता है। पर जब तक जो चीज़ें ब्रेक ना हो तो ध्यान से करना। एसएल हंटिंग के चांस आज भी ज़्यादा रहेंगे, और कल भी जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, तो ज़्यादा मार्केट से फाइटिंग नहीं करनी है कि यार मेरे लगातार मैं अपना ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और एसएल हिट हो रहे हैं। एक या दो एसएल दे के ना अगर हिट हो जाए तो बंद कर दो, फिर सोच लो कि आज का दिन हमारा है ही नहीं। तो यही सब होता है साइकोलॉजी और ट्रेडिंग करने का तरीका, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेड करोगे ना उतना ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और फिर 3:30 बजे के बाद याद आता है कि यार ये क्या कर दिया हमने। अच्छा खासा सवेरे माइंड सेट था, सब कुछ सेट था। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ट्रेड ना कीजिए। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्लोज़ और मिलेंगे फिर कल एनालिसिस में कि हमारा एनालिसिस कैसे। चैनल बहुत शानदार है और चैनल के अंदर आया हुआ मार्केट, और बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ ही प्लान करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। ऊपर जाने का तो कोई स्कोप मुझे अभी तक नहीं दिख रहा, जब तक ये 207 का लेवल ना, 250 का लेवल मार्केट ना निकाले तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, एंडिंग की ओर, और फिर कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग सेटअप के साथ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। तो लाइक में इतनी कंजूसी क्यों, सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों? तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।